प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 3 फरवरी दिन मंगलवार को एक तरफ जयपुर के बिलवा सेंटर और दूसरी तरफ डेरा ब्यास के सत्संग पंडाल में बाहर आ गए जी। जयपुर में हजूर जी ने खुली कार में दर्शन देने के साथ साथ संगत के साथ सवाल जवाब किए जी, जो अब आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्यास सत्संग पंडाल में बाबा जी ने संगत को दर्शनों से निहाल कर दिया। आज डेरे में हुए सत्संग के दौरान बाबा जी आखिर के पूरे 15 मिनट स्टेज पर विराजमान रहे और दूसरी तरफ जयपुर में सुबह 30 मिनट का सत्संगकर्ता जी ने फरमाया जी। उसके बाद बच्चों ने 2 शब्द गाए और फिर सिलसिला शुरू हुआ सवाल जवाब का। सवाल जवाब के एकदम बाद हजूर जी ने ओपन कार दर्शन दिए जी। आज जयपुर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि जयपुर शहर का एक बड़ा हिस्सा जाम हो गया था। दूर दूर तक गाड़ियों के लंबे जाम लग गए थे। संगत की आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी जी। आज वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी संगत ने कमाल ही कर दी जी। संगत अपने कारोबार, नौकरी, दूसरे ज़रूरी काम सब छोड़कर जयपुर के बिलवा सेंटर में पहुंच गई जी। संगत जी, सवाल जवाब शुरू होने से पहले शब्द गाया गया जो इस प्रकार है। सुन यार सज्जन हमारे, करो बेनती सबसे पहले एक भाई ने कहा कि हजूर जी, मैंने कोविड से पहले नामदान लिया था, लेकिन वो नामदान मुझे ठीक तरह से याद नहीं रहा। फिर मैंने दोबारा लाइन में लगकर नामदान ले लिया। उस भाई ने पूछा कि हजूर जी, क्या आप मुझे इसका कोई भोग या भुगतान देना पड़ेगा? हजूर जी ने उत्तर दिया कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर झूठ का सहारा क्यों लें? अगर हम सत्य के रास्ते पर हैं और फिर भी असत्य का सहारा लेते हैं तो हमारी नींव कैसे मजबूत होगी? हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि जो कर्म किया जाता है उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक रीसेटिंग का अवसर भी होता है। अगर उसी समय उसे अपना लिया जाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन अब क्योंकि गलती हुई है तो थोड़ा बहुत भोग तो देना ही पड़ेगा। फिर भी हजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा कि मालिक के घर में केवल कृपा ही कृपा है। हमें अपनी गलती से सीख लेनी है और उसे सुधारने का प्रयास करना है, ताकि वही गलती दोबारा ना दोहराई जाए। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आप हमारी बात बहुत जल्दी सुन लेते हो। इस पर हजूर जी ने प्रश्न किया कि सबसे कीमती चीज़ क्या है? हजूर जी ने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि सबसे कीमती चीज़ है ये मानव जन्म। मालिक ने पहले ही हमें सबसे कीमती चीज़ दे दी है, फिर हम मालिक से और किसी चीज़ की इच्छा क्यों करते हैं? इंसान का असली उद्देश्य केवल एक ही है, मालिक की प्राप्ति। मालिक से सिर्फ मालिक को मांगना है, और वो भी मालिक के भाने में रहकर। ये सबसे बड़ी कृपा है कि हमें ये जीवन मिला है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हमें इस अमूल्य समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। फिर यही बहन बोलने लगी कि हजूर जी, जब मैं लाइन में लगी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी मेरे भीतर से सारा डर खत्म हो गया। उसने आगे कहा कि हजूर जी, आपकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी है। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मेरी आवाज़ प्यारी है। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी थी जी। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था। फिर ये बहन कहने लगी कि हजूर जी, सच में आपकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी है। सारी संगत यही बोलती है। तो इस पर हजूर जी ने स्माइल दी। फिर इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? तो हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि कोई संत, कोई महात्मा किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता। किस्मत हमें एक स्थिति तक लाकर खड़ा कर देती, उसके बाद हमारे कदम तय करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हम सही कदम उठाते हैं तो मालिक के घर में केवल दया ही दया है,
और अगर हम गलत दिशा में चलते हैं तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है और ये अधिकार भी हमें ही मिला है। लेकिन मालिक कब देगा, ये मालिक की मौज है, हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी ये तो बात सच है कि जीते जी मरना ज़रूरी है और मुझे ये एहसास होने लगा है कि जो हो रहा है वो सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। क्या ये सच है या इंसान के हाथ में भी कुछ है? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जो हो रहा है वो मालिक की मर्जी से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ इस बात को मानता तो कोई नहीं है। इंसान के अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है उसके कर्म, उसकी मेहनत। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जीवन को जीने का भी एक तरीका होता है। हम जिस अवस्था में आज खड़े हैं, जिस हालात में मालिक ने हमें रखा है, उसी अवस्था में हमें सही कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर हम उस स्थिति में भी सही दिशा में चलना सीख ले तो अपने आप हमारे कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वो सब मालिक की इच्छा और उसके हुक्म से ही हो रहा है। इसी संदर्भ में किसी ने एक पुराने महापुरुष की साखी सुनाई। उन्होंने कहा था कि भंडारे में देखने में तो बहुत बड़ी संगत दिखाई देती है, लेकिन असल में वहां वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें बुलावा मिला होता है। बाहर से संख्या भले ज्यादा दिखे, पर जो पहुंचते हैं वही वास्तव में बुलाए गए होते। इस पर उस भाई ने प्रश्न किया कि हजूर जी, क्या जब हम सत्संग में नहीं आ पाते तो ये हमारे कर्मों की वजह से होता है? तो हजूर जी ने समझाया कि कर्म हमें एक विशेष स्थिति पे लाकर खड़ा कर देते, लेकिन उस स्थिति को हम कैसे निभाते हैं ये पूरी तरह हमारे अपने हाथ में होता है। निभाने का तरीका हमारी समझ और सोच पर निर्भर करता है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत इसीलिए दी है कि हम डिसीजन ले सकें। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए समझाया कि कई बार हम सत्संग में नहीं आ पाते और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। सत्संग और गुरु हमें ये प्रेरणा देते हैं कि रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन असली मार्ग तो हमारे भीतर ही है। हमें बाहर की बातों से आगे बढ़कर अंदर नाम की कमाई की ओर ध्यान देना है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैंने सोचा था कि जब सुबह मेरी पर्ची निकलेगी तो मैं ये प्रश्न पूछूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरा मन एकदम खाली हो गया। मैं तो बस आपका शुक्र करती हूँ जो आपने मुझे सब कुछ दिया है। आपने मुझे ऐसी अवस्था दी है कि मेरे दिल में अब कोई सवाल नहीं, बस शुक्राना बचा है। हजूर जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, अगर मालिक ने हमें ऐसी अवस्था दी है जिसमें बहुत कुछ मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि हम शुक्र करें। कई बार सुख मिलने पर इंसान अहंकार में आ जाता है, लेकिन अगर हम सुख की अवस्था में भी उतनी ही गहराई से मालिक का धन्यवाद करते हैं तो वही सुख हमें पार भी उतार देता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि अक्सर हम ये मानने लगते हैं कि सुख हमारे अपने कारण आया है, जबकि असलियत ये है कि वो भी मालिक की देन है। मालिक सुख दे या दुख दे, हमें तो मालिक के भाने में रहना सीखना है। फिर आगे एक बार दोबारा उस बहन ने हजूर जी को बातचीत का अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बातचीत तो केवल एक बहाना है ताकि आपस में संवाद बना रहे। असली उत्तर तो इंसान को अपने भीतर से ही मिलना होता है। फिर आगे इस बहन ने आग्रह किया कि हजूर जी, आप भरतपुर जरूर आइए। इस पर हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैं भरतपुर आ गया तो जयपुर वाली संगत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब ये सुनते ही जी पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी।
फिर इसके बाद आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आजकल सवाल जवाब में हमें केवल एक बार ही अवसर क्यों मिलता है, दोबारा मौका क्यों नहीं दिया जाता। अब हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि भाई साहब, अब संगत बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि सभी को कम से कम एक बार अवसर ज़रूर मिले। जिस दिन सबकी बारी पूरी हो जाएगी उस दिन फिर से मौका मिलेगा और फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बार बार एक ही इंसान को मौका मिलेगा तो बाकी संगत कहाँ जाएगी। हमें सबका सोचकर चलना है। परमारथ में हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर इसी भाई ने एक और बात रखी। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, एक बार ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती नहीं होती, फिर भी आरोप हमारे ऊपर आ जाते हैं। जैसे घर में छोटा भाई गलती करता है लेकिन डांट हमें पड़ जाती। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर छोटा भाई गलती करता है और डांट हमें पड़ती है तो समझ लो कि हमारे कर्म कट रहे हैं। अब ये सुनकर संगत बहुत हंसी जी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जब मैं छोटा था तब मेरा भी एक छोटा भाई हुआ करता था। वो गलती करता था और डांट मुझे पड़ जाती थी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बेटा, ये सब प्रेम की बातें हैं, इन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही हजूर जी ने ये कहा कि उन्हें भी डांट पड़ती थी तो जी पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी, और वातावरण आनंद से भर गया था। इसके बाद यही बहन बोली कि हजूर जी, आप चूरू ज़रूर आइए। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे तो सारे सेंटर्स में जाना है। ये कहते हुए हजूर जी ने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे पूरा माहौल और भी मधुर हो गया जी। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं 2 पंक्तियां गाना चाहती हूँ। फिर उसने ये शब्द गाए, अब तो ही जन देऊ राम प्यारे, जो भावे त्यू होई हमारे। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि हजूर जी, सप्ताह में सत्संग केवल 2 दिन ही क्यों होते हैं, 7 दिन भी तो हो सकते हैं। अब हजूर जी ने उत्तर दिया कि मेरा मानना है, अगर जो 2 दिन हमें सत्संग मिलते हैं हम उन्हें सही ढंग से जीवन में उतार ले, तो उन पर अमल कर ले, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि कई बार हम घरों में सत्संग को बस औपचारिकता की तरह कर लेते। हम आते जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन जैसा सत्संग वास्तव में होना चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते। उन्होंने आगे फरमाया कि ये जो अवसर हमें मिला है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। फिर आगे इसके बाद उसी लड़के ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, जब मैं घर बैठता हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रहता, वो हिरन से भी तेज भागता है। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हिरन का ज़माना नहीं रहा, अब तो बुलेट ट्रेन का दौर है। आज का मन तो बुलेट ट्रेन से भी अधिक तेज दौड़ता है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर लड़के ने तुरंत कहा, हाँ जी हजूर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर सप्ताह में 2 दिन सत्संग मिलते हैं तो बाकी दिन भी तो हमारे पास होते हैं। पूरे सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत सा समय हम दुनिया के कामों में लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम भजन सिमरन के लिए समय निकाल सकते, हम सेवा को भी समय दे सकते। मन को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में है, लेकिन आज मन हमें कंट्रोल कर रहा है। हजूर जी ने आगे कहा कि जब हम सेवा में आते हैं तो अपने आप एक अच्छा माहौल बनता है। अगर किसी कारणवश सत्संग और सेवा पर कभी ना जा सको तो भी कोई बात नहीं है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज इंटरनेट का ज़माना है। YouTube पर हजूर महाराज जी के सत्संग उपलब्ध है, बाबा जी के प्रश्न उत्तर भी मिल जाते हैं। अगर हमें सही माहौल बनाना है तो हम अपने घर में भी वो वातावरण तैयार कर सकते हैं। ये तो हमारे अपने हाथ में है।
फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं 1 घंटे से ज़्यादा भजन सिमरन में बैठ नहीं पाती। अब हजूर जी ने बहुत ही सहज भाव से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि 2.5 घंटे का समय हमारा लक्ष्य है, लेकिन अगर कोई 1 घंटे भी बैठ पा रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। शुरुआत हमेशा कम से ही होती है। आप धीरे धीरे 1 घंटे में 5-5 मिनट जोड़ना शुरू कर दो और एक दिन आप 2.5 घंटे तक आसानी से पहुंच जाओगे। फिर आगे एक माता जी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। हजूर जी ने कहा कि मन तो कोरी किताब की तरह होता है। जन्म लेते ही हमें संसार के वातावरण में डाल दिया जाता है और वही सब बातें हमारे मन में भरती चली जाती है। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो वही भरी हुई बातें बाहर निकलने लगती। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब हमारा मन शांत हो जाएगा तब अवस्था बनेगी। जैसे जैसे शांति आएगी वैसे वैसे हमारी सूरत अपने आप ऊपर उठने लगेगी। हजूर जी ने जोर देकर कहा कि अभ्यास हमें शांति में करना है। अभ्यास करेंगे तभी ध्यान एकाग्र होगा। ये मेहनत का मार्ग है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें आपसे बात करने का मौका मिला, पास से दर्शन करने का अवसर मिला, कृपया हम पर अपनी दृष्टि डाल दीजिए। अब हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, मालिक की दृष्टि तो 24 घंटे हमारे ऊपर पड़ रही है। बस अब हमें ज़रूरत है कि असली दर्शन अपने भीतर जाकर करें। संत महात्मा जो बाहरी रूप धारण करते हैं वो केवल हमारे लिए प्रेरणा होते। हमें बाहरी स्वरूप में उलझकर नहीं रहना है। हर सत्संग में यही समझाया जाता है कि दर्शन भीतर के करने हैं। अगर हम बाहर ही अटके रह गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी उस लड़के ने कहा कि हजूर जी, भजन सिमरन करते समय शरीर में दर्द होता है। अब हजूर जी ने समझाया कि जिस आसन में कम पीड़ा हो वही अपनाओ। जरूरी नहीं है कि जिस आसन में दर्द हो जबरदस्ती उस आसन में बैठो। जरूरत पड़े तो आसन बदल लो जिससे भजन सिमरन सहज हो सके। फिर इसके बाद एक माता जी ने विनती की कि हजूर जी, मेरे पति को अपने चरणों में लगा दीजिए। अब हजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे पति तुम्हारी बात मानते हैं? अब माता जी ने कहा, हाँ जी, मानते तो है, लेकिन सत्संग पर नहीं आते। फिर हजूर जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर उन्हें खाना मत देना। उन्हें बोलना, सत्संग जाओगे तो खाना मिलेगा। अब ये सुनते ही संगत बड़ी जोर जोर से हंसने लगी थी जी। माता जी ने भी मजाक में तुरंत कह दिया कि ठीक है हजूर जी, आज से मैं उन्हें दिन भर खाना नहीं दूंगी। हजूर जी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे मैंने रात का खाना ना देने की बात कही थी, नहीं तो अगर तुम बिल्कुल खाना ही बंद कर दोगी तो वे भूखे रह जाएंगे। अब ये सुनते ही जी संगत फिर से हंसने लगी थी। इसके बाद किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बन ही नहीं पाता। अब हजूर जी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यही तो जीवन का संघर्ष है। उस भाई ने आगे कहा कि जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और साथ साथ परिवार को भी समय देना होता है, तब संतुलन बिगड़ जाता है। अब हजूर जी ने फिर से दोहराया कि यही जीवन की वास्तविक चुनौती है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि कोई भी आपको ऐसा तैयार फार्मूला नहीं दे सकता जिससे ये बताया जा सके कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। ये हमें स्वयं सीखना होता है। हमें अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। मालिक ने जो उत्तरदायित्व हमें दिए हैं उन्हें निभाने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। समस्या समय की नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। हम जब काम पर होते हैं
तब ध्यान परिवार की ओर चला जाता है, और जब परिवार के बीच होते हैं तब मन कामकाज में उलझा रहता है। इसी तरह धीरे धीरे परमार्थ के लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि सबसे पहले मोबाइल छोड़िए। हम मोबाइल को ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय दे देते हैं। अगर मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाएंगे ना, तो परिवार के लिए भी समय निकलेगा और स्वयं के लिए भी निकलेगा। हमें ये तय करना होगा कि हमारे जीवन में वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, हम मालिक से जो धन दौलत मांगते हैं, क्या उससे सच्चा सुख मिल सकता है? जैसे हम आपसे धन दौलत की कामना करते हैं, क्या उससे जीवन में स्थायी शांति और सुख प्राप्त हो सकता है? अब हजूर जी ने बहुत ही गहरे भाव से उत्तर दिया। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, जो चीज़ बदलती रहती है वो कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। आए जाए सो माया। इस संसार की हर वो चीज़ जो हमारी बाहरी आंखों से देख पाते हैं वो स्थायी नहीं है, आती जाती रहती है, बदलती रहती है। और जो स्थायी नहीं है उससे हम सुख की उम्मीद कैसे कर सकते? सच्चा और स्थायी सुख हमारे अपने अंदर है। जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं तो वो सुख, वो साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जब कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या कभी हमसे भी कोई गलती हो जाती है और उसका परिणाम बुरा होता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाते हुए उत्तर दिया कि जो भी हमसे गलत हुआ है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जब हम सीख लेते हैं तब आगे की कदम अपने आप सही दिशा में उठने लगते। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना हुई हो, लेकिन समझदार वही होता है जो गलती से सीखकर आगे बढ़ जाए। अगर हम गलती को सोचकर रोते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर गलती से नहीं सीखेंगे तो कल को अपने ऊपर बोझ बढ़ाकर बैठ जाएंगे। फिर आगे एक माता जी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, यहाँ इतनी बड़ी संगत आई हुई है, इनमें से वास्तव में कितनों ने सत्संग को सुना है? अब हजूर जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या आपने सत्संग आपने सुना है? अगर आपने सुना है तो समझिए सबने सुना है, और अगर आपने नहीं सुना तो मानिए किसी ने भी सत्संग नहीं सुना। आगे हजूर जी ने यह भी सलाह दी कि बहन जी, हमें दूसरों की परख नहीं करनी है। कौन यहाँ सत्संग में बैठकर सत्संग सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है, ये देखना हमारा काम नहीं है। अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें खुद सत्संग को सुनना है और खुद अमल लाना है, करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनके अपने कर्म हैं, हमें अपने कर्मों को देखना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं रोज भजन सिमरन करने बैठती हूँ लेकिन मन टिकता ही नहीं है, बार बार संसार की बातें याद आने लगती है, क्या मेरा सिमरन बेकार जा रहा है? अब हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बहन जी, मन का भटकना कोई नई बात नहीं है, मन का काम ही है भागना। अगर मन नहीं भागे तो उसे मन क्यों कहेंगे? आप ये मत देखो कि मन कहाँ जा रहा है, बस ये देखो कि आप बैठ रही हो या नहीं। जैसे छोटा बच्चा बार बार मिट्टी में चला जाता है और माँ बार बार उसे उठा लेती, लेकिन माँ उसे मारती नहीं, उसकी पिटाई नहीं करती, वैसे ही आप भी मन को प्यार से नाम की ओर वापस लाओ। मन के आगे गुस्सा या जिद करोगे तो मन कभी काबू नहीं आएगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं कारोबार करता हूँ, दिन रात पैसे और घाटे मुनाफे की चिंता लगी रहती है, बहुत सारे लोन भी लिए हुए। मन में चिंता रहती है कि अगर कारोबार बंद हो गया तो लोन कैसे चुकाऊंगा। अब हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि भाई साहब, हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो मालिक हमारे साथ ज़रूर देता है। कारोबार में लॉस और प्रॉफिट कोई नई बात नहीं होती।
अगर हम इनसे घबरा गए तो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप निकल आती। इसीलिए आप घबराना छोड़कर बस मालिक का भजन सिमरन करें। मालिक हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवार देता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे घर में सब कुछ है, मालिक ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी है, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास और खाली रहता है। ऐसा लगता है जैसे मन को कुछ और भी चाहिए। अब हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, दुनियावी चीज़ों से मन कुछ देर के लिए शांत ज़रूर हो सकता है, लेकिन मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी तो मन दूसरी इच्छा रख देता है। हमें मन को वो देना चाहिए जिससे मन दुनिया से हटकर अंदर की ओर लग जाए, और उसके लिए भजन सिमरन करना ज़रूरी है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में 1 रुपए का सिक्का है तो वो तब तक मुट्ठी नहीं खोलता जब तक उसको 1 रुपए से ज़्यादा कुछ ना दे दिया जाए। मन का भी यही हाल है। मन तब तक मांगता ही रहेगा जब तक मन को वो रूहानी रस ना मिल जाए जो सिर्फ अंदर की यात्रा से संभव है। उस रस के बाद मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि तब मन को समझ आ जाता है कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अगर कर्मों का हिसाब देना ही है तो फिर भजन सिमरन का क्या फ़ायदा? अब हजूर जी ने बड़े प्रेम से फरमाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, भजन सिमरन इसीलिए नहीं किया जाता कि हम कर्मों से बच जाएंगे, बल्कि भजन सिमरन से मालिक हमारे अंदर वो ताकत देता है, वो ताकत बख्शता है जिससे हम कर्मों का हिसाब आसानी से दे पाते हैं। भजन सिमरन से इंसान अपनी खुद की पहचान करके ये समझ जाता है कि वो कोई शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है और उस मालिक का अंश है, और उसको वापस मालिक में ही समाना है। इसीलिए बेटा, जो भी हिसाब देने पड़ते हैं इंसान खुशी खुशी दे पाता है। जो लोग भजन सिमरन नहीं करते और जिनका मोह सिर्फ दुनिया में ही लगा रहता है, उनके लिए हिसाब देना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैंने नामदान तो ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नाम के लायक ही नहीं हूँ और मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाएगा। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है जो जिम्मेदारी को निभा सके। मालिक हमारे कंधों पर बेवजह बोझ नहीं डालता। अगर मालिक ने नामदान दिया है तो इसीलिए दिया है कि तुम जिम्मेदारी निभा सकती हो, लेकिन ये जो हमारा मन है ना, ये हमें भटका देता है और हमें लगता है कि हम भजन सिमरन नहीं कर सकते। मालिक ने सभी को दिन में 24 घंटे दिए हैं। अगर हम दिन भर दुनियावी बातों में उलझे रहेंगे तो भजन सिमरन मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम दिन भर मालिक को याद करेंगे तो शाम को भजन सिमरन के टाइम हम आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। कभी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जो लोग आज ऊंची अवस्था में हैं, वो भी हमारे सबके जैसे साधारण इंसान ही हैं, लेकिन उन्होंने मन की नहीं सुनी और ड्यूटी समझकर टाइम दिया। फिर आगे एक बुजुर्ग बीवी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे बच्चे और बहुएं सत्संग पर नहीं जाते और ना ही नामदान लेते। मैं उनके लिए बहुत चिंता करती हूँ। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि माता जी, किसी को ज़बरदस्ती नामदान लेने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हमें तो घर का माहौल अच्छा बनाना है। माहौल अच्छा होगा तो एक दिन घर के दूसरे सदस्य भी अपने आप मालिक की ओर लग जाएंगे। लेकिन अगर जोर ज़बरदस्ती से घर का माहौल खराब होता है, मालिक की जब इच्छा होगी तो मालिक उनको अपने आप बुलाएगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर नाम ना लिया जाए और जीवन भर अच्छे कर्म किए जाए तो भी मुक्ति मिलती है? अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मुक्ति सबको मिलेगी,
लेकिन मुक्ति के लिए हमें उस रास्ते की पहचान करनी पड़ती है। बिना गुरु के नामदान के हम उस रास्ते पर एक कदम भी नहीं चल सकते। अच्छे कर्मों का हिसाब यहीं इस संसार में भोगने फिर से आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करना बहुत अच्छी बात है, इससे मन झुकता है, इंसानियत जागती है। लेकिन सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही मालिक नहीं मिलता, उसके लिए भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, सब कहते हैं तू नामदान ले ले तो तेरा कारोबार अच्छा चल पड़ेगा। इस बात पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, हम अक्सर मालिक की भक्ति को दुनियावी चीज़ों से जोड़ लेते, जबकि मालिक ने जो देना है वो हमारे बिन मांगे भी दे देना है। नाम इसीलिए लिया जाता है कि हम दुनिया से हटकर 2.5 घंटे मालिक को दे सके, क्योंकि एक दिन हमें वापस मालिक में समा जाना है और नाम ही वो जहाज़ है जिसके सहारे हम मालिक के घर पहुंच सकते हैं और आना जाना खत्म हो सकता है। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मालिक हमें धन दौलत दे देगा। धन दौलत के लिए हमें खुद मेहनत करनी होती है और ईमानदारी रखनी होती है, फिर मालिक अपने आप हमारा साथ देता है। संगत जी, कल 4 फरवरी को हजूर जी जयपुर में सत्संग फरमाएंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल का सत्संग भी आपके साथ साझा कर सकें जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।